प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ बारिश से हालात खराब। मंदसौर से उफनती लहरों के बीच फंसी पिकअप, पानी में बाहर ड्राइवर, कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। यूपी के बलरामपुर में बारिश से राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की चपेट में आए कई गांव, जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव पार करते दिखाई दिए लोग। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते नदियों का बढ़ा जलस्तर, महाराजगंज के कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति, अलर्ट मोड पर प्रशासन। यूपी के कुशीनगर में उफान पर नारायणी नदी, 50,000 से अधिक लोगों की बड़ी मुसीबतें, दर्जनों गांव का संपर्क कटा। राजस्थान के टोंक में बाइक समेत नदी में बहा युवक, कड़ी मशक्कत के बाद बचाई गई जान, वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से मची भारी तबाही, मलबे में दबने से अब तक 7 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असम की बराक घाटी के पास बारिश से भीषण हालात, 400 से अधिक लोगों ने मौसम सुधरने के लिए की दुआ। आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने की संभावना, तेज गरज के साथ बरसेंगे बादल, मौसम विभाग की चेतावनी। यूपी के जौनपुर में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रदर्शन, बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग, कहा एनकाउंटर भारत के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने की थी कोशिश। यूपी के लखीमपुर खीरी में बदमाश ने कोचिंग सेंटर में लड़कियों से की छेड़छाड़, कोचिंग संचालक के विरोध करने पर मारपीट, आरोपी की तलाश जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के नोएडा में ईएसआई अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टर के बीच मारपीट हुई, मरीज को भी मारने का आरोप लगा है, पीड़ितों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। यूपी के बुलंदशहर में इंटर कॉलेज बना जंग का अखाड़ा, छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, स्थानीय लोग परेशान, बोले छात्र अक्सर करते हैं गुंडई। एटा मेडिकल कॉलेज कैंपस में मारपीट की गई, एमबीबीएस के सीनियर छात्रों ने 3rd ईयर के जूनियर छात्रों को पीटा। आगरा में 2 पक्षों में जमकर चले लात-घूंसे, एक दूसरे को दौड़ाकर पीटा, ताजगंज क्षेत्र का मामला। यूपी के फिरोजाबाद में महिलाओं के साथ के बीच मारपीट हुई, जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। कन्नौज में तमंचे की नोक पर प्रेमिका के बच्चे को बनाया बंधक, 4 महीने पहले की थी कोर्ट मैरिज, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बचाया। यूपी के आगरा में करणी सेना ने निकाली शौर्य यात्रा, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने किया नेतृत्व, हजारों लोग शामिल हुए। यूपी के संभल में तैनात एसपी अनिल चौधरी का फिरोजाबाद ट्रांसफर, ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ संभल पुलिस ने दी विदाई। एमपी के सिंगरौली में पेट्रोल पंप के पास खड़ी स्कूटी में लगी भीषण आग, अग्निशामक यंत्र से आग पर काबू पाया गया, स्कूटी जलकर राख हुई। एमपी के बैतूल में टायर फटने से साधुओं से भरी कार कुएं में गिरी, हादसे में 3 की मौत, 1 लापता, 3 को सुरक्षित निकाला गया। एमपी के जबलपुर में चेकिंग को लेकर बीजेपी नेता और पुलिस में तकरार हुआ, गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर किया हंगामा। एमपी के पन्ना में 5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या से लोगों में आक्रोश, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित को सहायता राशि की मांग। एमपी के नीमच में बच्चों के विवाद के बाद बवाल हुआ, छात्र को स्कूल से निकालने की मांग, जाम लगाकर प्रदर्शन किया, पुलिस ने मामला शांत कराया। एमपी के ग्वालियर में मामूली बात पर दुकानदार युवक के बीच विवाद, जमकर चले लात-घूंसे, मारपीट में 2 लोग घायल। आज गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी समंदर से समृद्धि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, 34,200 करोड़ की देंगे सौगात। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया टर्मिनल। आज बिहार के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्री विष्णुपद मंदिर में करेगी पूजा अर्चना। आगामी त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, माहौल खराब करने वालों पर सख्त एक्शन के निर्देश। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन जारी। मणिपुर के विष्णुपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवानों की शहादत, 5 जवान घायल, इलाज जारी, अज्ञात बंदूकधारियों ने किया अटैक। मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन्द्र सिंह पहुंचे अस्पताल, असम राइफल्स के घायल जवानों से की मुलाकात, जाना हालचाल। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कोर्ट में होगी सुनवाई, अमानतुल्लाह खान समेत कई लोगों को ईडी ने बनाया आरोपी, राउजवनी कोर्ट में होगी सुनवाई। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा फैसला, 2 अक्टूबर से शुरू करेंगे आंदोलन। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू हादसे के मामले पर आज पटियाला कोर्ट में सुनवाई, पुलिस और पीड़ित पक्ष कर रहा जमानत का विरोध, पिछली सुनवाई में कोर्ट से पुलिस से जमानत याचिका पर मांगा था जवाब। दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने सेल्फ डिफेंस का वीडियो किया पोस्ट, बरेली में घर पर फायरिंग के मामले के बाद वीडियो शेयर किया, कहा खुद को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। यूपी के गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, कुशीनगर देवरिया के हटाया गया एसपी, 33 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, पशु तस्करों से 60 गार्ड का। यूपी के गोरखपुर में डीआईजी ने हाईवे पर गश्त की, संदिग्ध वाहनों को चेक किया गया, पुलिसकर्मियों को पशु तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत, 4 में से 3 सीटों पर कब्जा, एनएसयूआई की 1 सीट पर जीत। एबीवीपी ने प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर कामयाबी हासिल की, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी एनएसयूआई को मिली। दूसरे चुनाव परिणाम पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान, सभी पदाधिकारियों को दी बधाई, बोली दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कामों को आगे बढ़ेगी सरकार। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने किया राहुल गांधी के बयान का समर्थन, बोले देश में युवाओं की बढ़ी है संख्या, युवाओं से उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की अपील की। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का चुनाव आयोग से सवाल, का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा वोट चोरी, सीआईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा कमिश्नर।
जैश और लश्कर के वीडियो को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान था। आतंकवाद, पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच गठजोड़, दुनिया को इस गठजोड़ के बारे में पता है। बिहार में अपने सभी सिटिंग एमएलए को टिकट देगी कांग्रेस। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से पहले ही पार्टी का फैसला। चुनाव आयोग ने 474 गैर मान्यता प्राप्त दलों को किया डी रजिस्टर्ड। पिछले 6 साल से इन पार्टियों ने नहीं लड़ा था कोई भी चुनाव। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर समाजवादी पार्टी नेता एस हसन का पलटवार। बोले अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता मुसलमान, उनको ऐसे बयान देने की आदत। मद्रास हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल पर भेजा गया धमकी भरा मैसेज। पुलिस और बम स्क्वाड ने की परिसर की जांच पड़ताल। नवरात्र पर दिल्ली में मीट बैन करने की मांग, बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने लिखा लेटर, सीएम रेखा को लिखा लेटर। सिंधिया परिवार में संपत्ति विवाद मामले पर हाईकोर्ट के आदेश, 90 दिनों में सुलझाना होगा विवाद। लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए पिछले 1.5 दशक से चल रहा है विवाद। यूपी के एटा में पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक पर किया चाकू से हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच जारी। बिहार के अररिया में बैंक कर्मी से 2.5 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की गई। बाइक सवारों ने बंदूक की बट से ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मी पर हमला किया। मामले की जांच जारी। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ हत्या का आरोपी, 3 साथी भी गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली, एक बदमाश पर था 50,000 रुपए का इनाम। यूपी के देवरिया में पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता ने 7 सितंबर को दर्ज कराई थी शिकायत। यूपी के हापुड़ में पति ने पत्नी का गला घोट करके हत्या, शव को गांव के कुएं में फेंका। गुमशुदगी की झूठी कहानी बनाकर पहुंचा थाने। यूपी के कानपुर में प्रॉपर्टी की लालच में बेटे ने की पिता की हत्या, दोस्त के साथ मिलकर 75 किलोमीटर दूर ले जाकर शव को जलाया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.25 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में नारियल बेचने वाले पर जानलेवा हमला किया गया। पेन न देने पर युवक ने धारदार हथियार से किया अटैक। घटना का वीडियो आया सामने। राजस्थान की पाली और मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में करोड़ों की चोरी का खुलासा, मुख्य सरगना समेत 3 गिरफ्तार। आरोपियों से 2.5 किलो सोना, 800 ग्राम चांदी बरामद। जयपुर में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के केमिस्टों को 200 दिन का भुगतान नहीं होने का आरोप। मेडिकल स्टोर्स के फार्मासिस्ट ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध। 880 करोड़ रुपए के बकाये का आरोप है। राजस्थान के भीलवाड़ा में दुर्गा शक्ति अखाड़े की बहनों के साथ छेड़छाड़ का आरोप, आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर किया प्रदर्शन। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। यूपी के आजमगढ़ में राष्ट्रीय ओल्मा काउंसिल का प्रदर्शन, बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग। जिलाधिकारी को सौंपा गया पीएम के नाम ज्ञापन। बिहार के धनबाद में शादी के 3 साल बाद युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। रांची में चाचा ने एसएसपी से लगाई गुहार, फेसबुक पर प्यार होने के बाद की थी शादी। यूपी के अलीगढ़ में नवरात्र से पहले खाद्य सुरक्षा टीम सक्रिय, दुकानों में सामानों की जांच, दुकानदारों को भी चेतावनी, खराब सामान बेचा तो होगी कार्रवाई। एमपी के देवास में नवरात्र को लेकर मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर बैनर लगाए गए। सरपंच के फैसले से गांव के मुस्लिम समुदायों में नाराजगी। हमीरपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्क्रीन पर पढ़ाई की जगह फिल्मी गीत, वीडियो सामने आने पर हुई प्रबंधन की फसीहत। झारखंड के पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में अच्छी पहल, महिलाओं के लिए शौचालय में लगाई गई सैनिटरी पैड डिस्पेंसर मशीन, 5 रुपए में ले सकेंगे सैनिटरी पैड। अजमेर दरगाह शरीफ में नितिन गडकरी की तरफ से भेजी गई चादर, प्यारे खान और उनके 125 साथियों ने की अकीदत की चादर पेश। अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार, 2 अक्टूबर को होगा 280 फीट ऊंचे रावण का दहन। इस बार की रामलीला भी होगी खास, आधुनिक तकनीक और संस्कृति का दिखेगा संगम। गुजरात के पंचमहल में वायरल रील्स को लेकर युवक से पूछताछ पर भड़की हिंसा, भीड़ ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया, लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। केरल के कन्नूर में बच्ची के गले में फंसी च्युइंगम, पास पे खड़े लोगों ने की मदद, वक्त रहते गले से निकली। बिहार के बगहा में टला बड़ा हादसा, हरहा नदी में फंसा 30 लोगों से भरा हुआ ट्रैक्टर, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पटना में सड़कों की हालत की खुली पोल, जमीन के अंदर समा गई पूरी स्कॉर्पियो। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नहर में गिरी जेसीबी मशीन, नहर किनारे काम करते समय हादसा हुआ, लापता ऑपरेटर की तलाश जारी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में दबंगों ने घर पर किया हमला, घर के दरवाजे को तोड़ा, बाइक में तोड़फोड़ की, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। राजस्थान के जयपुर में एक्सीडेंट, गैंग एक्टिव हुआ, चलती गाड़ी से टकराते हैं गैंग के सदस्य, फिर सामान लेकर हो जाते हैं फरार। वारदात का वीडियो है सामने। गुरुग्राम में दबंगों ने ढाबा मालिक के साथ की मारपीट, खाने के पैसे मांगने पर पीटा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के कोठा गुडे में मां बहनों को लेकर 2 भाइयों में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के अररिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आपस में भिड़े कार्यकर्ता, मंच पर बैठे मंत्री, सांसद और विधायक के सामने ही मारपीट। राजस्थान के डिडवाना में युवक की चप्पलों से पिटाई की गई, इलाज के दौरान मौत हुई है। मारपीट का वीडियो सामने आया है, जी मीडिया नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। यूपी के बाराबंकी में लड़की ने थाने के गेट के सामने बनाई रील डिलीट करवाने लड़की के घर पहुंची पुलिस, लड़की ने दी आत्महत्या करने की धमकी। राजस्थान के करौली में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के ड्रग्स को पुलिस ने जलाकर नष्ट किया।
महाराष्ट्र के चंदपुर में चलती कार में अचानक लगी आग, देखते देखते पूरी कार जलकर हुई खाक, दमकल ने पाया काबू। महाराष्ट्र के लातूर में नशे में धुत लोगों ने मचाया उत्पात, सड़क पर लेटकर हाईवे पर आवाजाही को किया ठप। शिकागो में इमिग्रेशन सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम करने की कोशिश की, पुलिस ने बल प्रयोग कर हटाया। फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश में नाव पर सवार होते प्रवासियों का वीडियो आया सामने, वीडियो में अपनी जान को खतरे में डालते बच्चे और महिलाएं भी दिखी। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ क्षतिग्रस्त इमारतों की मरम्मत का काम, प्रदर्शन में जली गाड़ियों का मलबा हटाने के लिए लगाई गई क्रेन। जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने किया युद्ध अभ्यास, दुश्मन पर घात लगाकर पकड़ने का किया अभ्यास। मैक्सिको में गैस टैंकर विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 22, स्वास्थ्य विभाग ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पिछले हफ्ते एलपीजी ले जा रहे ट्रक में हुआ था धमाका। उत्तरी गाजा से जान बचाकर दक्षिणी हिस्से में भाग रहे हैं लोग, इजरायली हमले के बीच जरूरी सामान के साथ लोगों का पलायन जारी। रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की मिसाइल 250 किलोमीटर मार करने की क्षमता, उत्तर पश्चिम पैसिफिक में ड्रिल। अमेरिका के लुसियाना में अधिकारियों ने जेल में क्रूर तरीके से पिटाई को ठहराया जायज, वीडियो से फेडरल एजेंसियों की करतूत उजागर हुई। हवाई के खिला हुआ ज्वालामुखी में फिर विस्फोट, निकलता हुआ दिखा भारी मात्रा में लावा, दुनिया की सबसे एक्टिव ज्वालामुखी में है शामिल। तुर्की में रिहायशी इलाकों में पहुंची जंगल की आग, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, आग से कई हजार एकड़ जंगल जलकर राख। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में तेज बारिश का कहर, सड़कों पर सैलाब में फंसी गाड़ियां, यातायात पूरी तरह प्रभावित। और चीन के ग्वांगडोंग में भीषण तूफान की चेतावनी, फिशिंग बोट समंदर से वापस तटों पर लौटे, तमाम एजेंसियां एक्टिव। जी न्यूज।